बढ़ते आगे धार से बड़ी खबर, जो हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। 13 साल के दुष्कर्म पीड़िता का ये पूरा मामला है। गर्भपात के लिए अस्पताल में पीड़िता भटकती रही। कोर्ट के आदेश के बाद भी गर्भपात नहीं हो सका। परिजनों ने केंद्रीय मंत्री से अब मदद की गुहार लगाई है। तो सावित्री ठाकुर के निर्देश पर बच्चे को एम्बुलेंस मिली है और पीड़िता को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। तो धार से ये बड़ी खबर आपका पहुंचा रहे। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, लेकिन उस आदेश की अवमानना यहां पर की गई। 13 साल के दुष्कर्म पीड़िता का पूरा मामला है। गर्भपात के लिए अस्पताल में पीड़िता भटकती रही। कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद गर्भपात नहीं हुआ। आदमी आया और सभी वहाँ के एक लड़की को लेके कि उसको गर्भपात कराना था। हाईकोर्ट के निर्देश थे। तुरंत मेरे साथ डॉक्टर वगैरह सब साथ में थे, तो मैंने तुरंत उनको निर्देश दिया और सभी ने उस बात को सुना और तुरंत ही मैंने उसको अस्पताल के लिए रेफर के लिए उसे निवेदन किया और तुरंत उसको एम्बुलेंस से इंदौर के लिए रेफर किया गया। धार जिले में विगत दिनों में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है। दुष्कर्म के बाद जो है उसको न्यायालय की शरण लेना पड़ती है और न्यायालय के आदेश के बाद जो है अब अस्पताल में उसके इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहां पे परिजनों का आरोप लगता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसको लेकर के आज हमारे साथ में उनके अभिभाषक नवनीत जैन मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। इशू देखिए, मेरे पास ये मामला लगभग 15 से 20 दिन पहले आया था। धार न्यायालय में एक पीड़िता 13 से 14 वर्ष की थी और उसके साथ उसके पिता थे, परेशान हो रहे थे और उनसे बातचीत में पता लगा कि तिरला थाना क्षेत्र से राजगढ़ थाना क्षेत्र के बीच में दो तिरलाओं के बीच में कहीं पे उसका अपहरण हुआ था। कि बालिका बहुत छोटी है, इसलिए वो पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रही थी और अपहरण के बाद गुजरात ले जाकर उसका बलात्कार हुआ था। तो पीड़िता के पिता का चूंकि कहना था कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर पा रही है, तो उनकी ओर से हमने एक निजी परिवाद व्यवस्था होती है भारतीय व्यवस्था कानून की, उससे परिवाद दाखिल करवाया मैंने। लेकिन एक और चीज़ पता चली कि पीड़िता उस घटना के कारण गर्भवती हो चुकी है और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में तत्काल वेकेशन के दौरान उसकी ओर से एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें हमने अनुमति मांगी कि पीड़िता की आयु को देखते हुए, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए उसे सुरक्षित गर्भपात की अनुमति दी जाए। माननीय हाईकोर्ट द्वारा अनुमति दी गई और 27 तारीख को सुबह 11 बजे मेडिकल बोर्ड धार में उसे उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर 2:30-3 बजे तक धार चिकित्सालय में वे परिवार परेशान होता रहा और अंततः शाम को 4 बजे जब यहाँ केंद्रीय मंत्री का दौरा था, सावित्री जी ठाकुर का, तो वे भी पहुंची और पीड़िता के परिजनों ने जब उनसे चर्चा की तो मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल निर्देश दिए और शाम को लगभग 4 बजे यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाई और पीड़िता को इंदौर भेजा गया। अब बालिका की स्थिति कैसी है? क्या उसको सिकल सेल की बीमारी के साथ में जब इस स्थिति में बताया गया तो मामला कितना गंभीर है? जी हाँ, मेडिकल में गर्भधारण की तो पुष्टि हुई थी, लेकिन अभी एक नई जानकारी ये भी आई है, डॉक्टरों से पता लगा है कि सिकल सेल भी है उस बच्ची को और उम्र उसकी बहुत कम है, 13 से 14 के बीच की उम्र है, वजन भी उसका कम है। तो इसलिए यहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि उसकी स्थिति देखते हुए यहाँ पर संभव नहीं है। इंदौर भेजा गया था और इंदौर से भी अभी सुबह एक और कहीं जगह उसको रेफर किया है। इंदौर में भी यानी 2 जगह उसका रेफर हो चुका है वो, और अभी भी बालिका कमजोर है, ये जानकारी आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी साबिर खान हमारे साथ जुड़ गए। साबिर, आखिर क्या वजह है कि कोर्ट का आदेश था लेकिन उसके बावजूद गर्भपात नहीं कराया गया? बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से परिवार का जो आरोप है वो अस्पताल के प्रशासन के प्रति है कि हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पहुंचे थे, हमें यहाँ से वहाँ इधर से उधर भटकाया गया, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की, जो हमें उपचार मिलना था, जो हमें अटेंडेंस मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। वहीं इस मामले में जब सिविल सर्जन बर्मन से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास कोर्ट के आदेश आ चुके थे और हम लोग इसको संज्ञान में भी था। हमने जब पेशेंट यहाँ पे आया तो उसकी जो प्राथमिक जो जांच पड़ताल होती उसके लिए किया गया था, उसमें देरी
जो हुई है उसी की वजह से हुई। लेकिन जब हमने इनकी फिजिकल कंडीशन चेक की तो पता लगा कि इन्हें सिकल सेल की भी प्रॉब्लम है। तो हमने अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की पैनल से जो है इनका चेकअप करवाया था और उसी कारण से डिसीजन लेने में देरी हो रही थी कि इसका जो है ऑपरेट यहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर इसी बीच में माननीय मंत्री महोदय का जो था वहाँ दौरा था। इस बीच पीड़ित परिवार जो है मंत्री जी के पास पहुंचा और उनसे गुहार लगाई कि हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, गरीब परिवार है, हमें कहीं न्याय नहीं मिला। और अब यहाँ पे जब हम कोर्ट की शरण में गए थे वहां से सुरक्षित गर्भपात के लिए आदेश किया गया, उसके बावजूद जो है यहाँ पे गर्भपात नहीं हो पा रहा। तो वही इस बात को सुनने के बाद मंत्री महोदय द्वारा जो है तुरंत सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि अगर आप यहाँ पे इसका सुरक्षित गर्भपात नहीं कर सकते हैं तो इन्हें देखिए। तो उसके बाद जो है एक्सपर्ट की पैनल ने सजेशन दिया कि इन्हें इंदौर रेफर किया जाए, जिसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था ताबड़तोड़ की गई और उसके बाद इंदौर रेफर किया गया। सबसे पहले एक हॉस्पिटल में वहां भेजा गया। वहां पर भी इस बच्ची, चूंकि ये बच्ची 13 से 14 साल की नाबालिग बच्ची थी और साथ ही इसकी जांच में पाया गया था कि सिकल सेल की बीमारी से भी पीड़ित है, तो वहां पे भी इसका गर्भपात नहीं हो पाया। उसके बाद किसी अन्य हॉस्पिटल में उसको फॉरवर्ड वहां पे भेजा गया है, जहां पे अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है। इस पूरे मामले में जैसे कि आपने बताया जांच पड़ताल चल रही है, अब आगे इसमें हो क्या सकता है? क्योंकि सवाल यही है कि जब आदेश दिया गया तो फिर आखिर इसकी अवमानना क्यों की जा रही है? बिल्कुल, देखिए आदेश दिया गया था सुरक्षित गर्भपात का। वहीं पर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, तो डॉक्टर्स का कहना है कि हमें सुरक्षित गर्भपात करवाना है। लेकिन चूंकि बच्ची का वजन बहुत कम था, बच्ची की उम्र बहुत कम थी और लगभग 18 महीने के आसपास का उसका गर्भ है, ऐसी स्थिति में जब जांच की गई तो जांच में पता लगा कि सिकल सेल जैसी बीमारी से भी पीड़ित है। ऐसे में उसका सुरक्षित गर्भपात कराना आसान नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं उन पैनल से जो बात करने के बाद इसे उच्च प्राथमिक जो चिकित्सा जहां पे उपलब्ध है, जैसे कि पास में इंदौर है, वहां के लिए रेफर किया गया है। तो चलिए रेफर किया गया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा, नजरें आप बनाए रखिएगा। साबिर, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।